राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एक नागनाथ और एक सांपनाथ के विष के हलाहल से त्रस्त है, तो दोनों से मुक्ति चाह रही है, तो जनता के आग्रह पर हम चुनाव लड़ेंगे। जो दोनों चट्टा बाटा एक साथी थे, जो दोनों चट्टा बाटा एक साथी, जो दोनों चट्टा बाटा एक साथी थे। कब का वीडियो है? इसका तो पुष्टि आपके मुंह से ही हम सुन रहे हैं, लेकिन जो भी बोला है एक माननीय को ये शोभा नहीं देता है। इसकी कड़ी से कड़ी में आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक ऐसे गरीबों के मसीहा हैं जो भारत के नेशनल मंडेला का विश्वास है, यकीन है कि सेवा करने का मौका देगी, मुझे टिकट मिलेगा और यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद स्वरूप यहाँ से विधायक बनाकर सदन में भेजने का यादव की विचारधारा को मानने वाले लोगों को, अंबेडकर साहब की विचारधारा के मानने वाले लोगों को, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को मानने वाले लोगों को, जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा के मानने वाले लोगों को, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को मानने वाले लोगों को जोड़ करके एक हम लोग बहुत बड़ा संगठन कायम किए हुए हैं। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष कमलेश राय जी हैं। सर, किस तरीके से आप लोग अपने विधानसभा में किस तरीके से राजद के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है, बड़े बड़े नेता बिहार की चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, बिहार की दौरा कर रहे हैं। आपकी रणनीति क्या है? पहले तो आपके परसा विधानसभा के दरियापुर प्रखंड के राजद कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्या तैयारियां है सर? जिस तरीके से यहाँ पर जो है राजनीतिक टेम्परेचर हमेशा जो हाई रहता है, खासकर परसा विधानसभा से, और माना जा रहा है कि आप जो है ताल ठोके हुए हैं परसा विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में। देखिए, बहुत अच्छी बात है मीडिया बंधु, आपके बातों का हम समर्थन करते हैं कि सारण जिला में 10 सीट में सबसे हॉट स्पॉट सीट बना हुआ है परसा। चूंकि परसा की धरती को मैं नमन करता हूं और आपको बतलाना चाहता हूं कि परसा की वैसी उर्वरा धरती है जो बिहार को मुख्यमंत्री दिए, ये लालू प्रसाद यादव की कर्म भूमि रही है और आजादी से लेकर के आज तक यहाँ लोकतंत्र के नाम पर परिवार तंत्र और राजतंत्र कायम है। तो राजतंत्र और परिवार तंत्र से उब करके परसा की जनता परिवर्तन की अंगराई के लिए त्राहिमाम कर रही है। तो जनता के जनादेश का पालन करते हुए सर्वप्रथम आशीर्वाद यात्रा हम निकाले और परसा के कोने कोने में सभी पंचायत, सभी वार्ड के अभिभावक बंधुओं से पैर छू करके आशीर्वाद लिए, युवा साथियों को गले लगा करके उनसे समर्थन मांगे। तदुपरांत इस निर्णय पर पहुंचे कि परसा की जनता एक नागनाथ और एक सांपनाथ के विष के हलाहल से त्रस्त है, तो दोनों से मुक्ति चाह रही है, तो जनता के आग्रह पर हम चुनाव लड़ेंगे। मुक्ति क्यों चाहती है? क्योंकि यहाँ राजद के विधायक है, आप राजद के नेता, प्रखंड अध्यक्ष है, आखिर बदलाव क्यों? इसलिए कि यहाँ जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। प्रखंड मुख्यालय भ्रष्ट और भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन चुका है। इसके पहले हम इसके पहले 7 सूत्री मांगों को लेकर के हम धरना दिए थे। अब यदि जो आम जनता का हक और अधिकार की लड़ाई के लिए इस आजादी के बाद यदि जो कोई लड़ने का काम किया है, तो वह पहला और आखिरी नाम कमलेश राय है। कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं, वहां की मौजूदा जो परिस्थिति है, जो मौजूदा जनता की मांग है, उसको नोट करते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ चमचों और दलालों के द्वारा चलाया जाता है। सारा विकास धरा का धरा रह गया है। कहीं भी कोई आप बता दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सिर्फ पक्का सड़क और नाली बना देने का ही विकास नाम नहीं है। परसा विधानसभा का सर्वांगीण विकास का सपना लेकर के आपके क्षेत्र का भाई, आपका भतीजा कमलेश कुमार हर नौजवानों के उम्मीद पर खरा उतरने के लिए आप सबके भरोसा पर, विश्वास पर आशीर्वाद लेकर के इस बार चुनावी मैदान में है। सर, आप अपने ही पार्टी, अपने ही विधायक पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं? आखिरकार जिम्मेवार कौन है? ये हम नहीं उठा रहे हैं, यहाँ के परसा की जनता, आम आवाम की आवाज को
हम जो दबी जुबान है उसको बुलंदी से सड़क से सदन तक रखने का संकल्प ले चुके हैं और उनके हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके स्थानीय विधायक के द्वारा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसी संज्ञा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कब का वीडियो है? इसका तो पुष्टि आपके मुंह से ही हम सुन रहे हैं, लेकिन जो भी बोला है एक माननीय को ये शोभा नहीं देता है। इसकी कड़ी से कड़ी मैं निंदा करता हूं और यदि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के प्रति एक भी अपमानजनक शब्द का कोई भी व्यवहार करेगा, चाहे वह पार्टी का विधायक हो, मंत्री हो या कोई भी पदाधिकारी हो, तो यहाँ की बिहार की जनता और परसा की जनता माफ नहीं करेगी। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक ऐसे गरीबों के मसीहा हैं जो भारत के नेशनल मंडेला कहे जाते हैं। नेशनल मंडेला साहब जो रंग भेद की नीति के खिलाफ लोगों को मान सम्मान, हक और अधिकार दिलाने का काम किए, वैसे ही ठीक भारत के नेशनल मंडेला आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिनको श्रद्धा से नाम लेते ही शरीर में एक नई ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, वो बिहार के लोगों को समता मूलक समाज का सपना लेकर के सभी पिछले अति पिछड़े शोषित वंचित समाज को समानता का अधिकार दिया, बोलने की आजादी दी, वैसे परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी कोई भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं उनकी कड़ी आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। यदि जो इसकी पुष्टि होती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे माफी का दरख्वास्त करता हूं और माफी नहीं मांगने पर मैं प्रखंड मुख्यालय पर आमरण अनशन करने को भी बाध्य होऊंगा। अम्बेडकर परसा की राजनीति की अगर बात किया जाए, माना जाता है कि आप बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजद के विचारों पर। आधा 80% आपका जीवन जो है राजद के ही सेवा में हमेशा आप लगे रहते हैं। क्या उम्मीद रखा जाए 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आदेश पर मैं पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए परसा विधानसभा में काम कर रहे हैं और सारण जिला में यह ऐसा विधानसभा है जहां 280 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर दो क्रियाशील सदस्यों को गठित किए हैं और पूरे विधानसभा में 14,000 लगभग सदस्य जो लालूवादी विचारधारा में 2025 से 28 सत्र के लिए उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया है। 280 बूथ पर बूथ कमेटियां बनाई गई है। प्रखंड दरियापुर और परसा में जितने जो पंचायत हैं, पंचायत कमेटी गठित की गई है, प्रखंड कमेटी बनाई गई है, बूथ कमेटी बनाई गई है 12 सदस्यीय। तो 2025 मिशन पे हम लोग मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाने के लिए कमर कस चुके हैं और हमारे नेता का जो आदेश और आशीर्वाद होगा हमारा सिरोधार्य होगा और मैं अनुशासन में रह करके राष्ट्रीय जनता दल के पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से पूरी समर्पित होकर के मैं तन मन धन को न्यौछावर करके लगा हूं। पार्टी मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि सेवा करने का मौका देगी, मुझे टिकट मिलेगा और यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद स्वरूप यहाँ से विधायक बनाकर सदन में भेजने का काम करेंगे। इसलिए कि सड़क से सदन तक उनकी आवाज को बुलंद करने वाला, उनके हक और अधिकार की बात करने वाला अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है। कोई 5 एजेंडा बता दे जो जनता के मुद्दों पर यदि जो कोई लड़ने का काम किया है और उसको करके साबित करके दिखाया है। लोग दलालों के माध्यम से विधानसभा चलाने का काम करते हैं। इंदिरा आवास में जो पोषाहार में 5-5 हजार रुपया प्रत्येक सेंटर से वसूला जाता है और किनके द्वारा वसूला जाता है यह भी छुपा नहीं है। वृद्धा पेंशन में पैसा लिया जाता है, विधवा पेंशन में पैसा लिया जाता है। कौन सा ऐसा योजना है दरियापुर प्रखंड और परसा विधानसभा का जिसमें बिना दिए काम होता हो? कोई आप बता दीजिए, तो फिर मैं राजनीतिक से संन्यास ले रहा हूँ। जनता के साथ में इस तरीके से यहाँ के जो आपकी टारगेट है, आपकी पार्टी के ही विधायक है, तो कहीं ना कहीं विधायक जी का आप पोल खोल रहे हैं। नहीं, हमारे पार्टी के विधायक हो चाहे विपक्ष के हो, कोई भी जनता के वोट को लेकर के जनता के लिए चुनाव जीत कर जाता है और जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। लेकिन कभी जनता के हक और अधिकार की बात माननीय के मुंह से सुने होंगे?
किसी भी पीड़ित शोषित वंचित समाज की आवाज को बुलंदी से रखने का काम यदि जो 5 साल में हुआ होगा तो बताइए आप। सिर्फ न्योता करना और तरह तरह की ठाकुर सुहाती बात करना, ये नागवार गुजरता है। और हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का विचारधारा, तेजस्वी यादव जी का विचारधारा, उसको हम लोग रात दिन मजबूत करने पर लगे हुए हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का जो महत्वाकांक्षी योजना है, माई बहन मान योजना, दिव्यांगों को पेंशन, वृद्धा पेंशन, 200 यूनिट बिजली फ्री, जो 2500 रुपया प्रत्येक महीना प्रत्येक माँ बहनों के खाता में देने की घोषणा है। प्रत्येक परसा विधानसभा का कोई ऐसा एक माँ बहन नहीं मिलेगा। प्रत्येक डोर टू डोर कैंपेन करके हम लोग सभी लोगों को प्रचारित योजनाओं का प्रसारित करने का काम किए हैं। और साथ ही साथ 17 महीना के कार्यकाल की जो उपलब्धि रही है हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव का, उसको हम लोग प्रचारित और प्रसारित करने का काम किए हैं। साथ ही साथ मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए 2025 से 28 तक की जो नए पारी की शुरुआत होने जा रही है, उसमें हम लोग डोर टू डोर जाकर के लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानने वाले लोगों को, अंबेडकर साहब की विचारधारा के मानने वाले लोगों को, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को मानने वाले लोगों को, जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा के मानने वाले लोगों को, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को मानने वाले लोगों को जोड़ करके एक हम लोग बहुत बड़ा संगठन कायम किए हुए हैं। ऐसा चट्टानी एकता है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिस तरीके से आपने परसा में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जनता के बीच में लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, जयंती से लेकर सभी कार्यक्रम में आप हिस्सा लेते हैं। 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हमारे रोम रोम में बसते हैं। यह संविधान बाबा साहब की देन है और हमारा जो देश भारत है न गीता से चलता है न कुरान से चलता है, यह देश चलता है बाबा साहब के संविधान से चलता है। तो हम लोग परसा विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में अपने स्तर से संविधान शिक्षा केंद्र की स्थापना कर वहां एक लीगल एडवाइजर होंगे जो हमारे पिछड़े शोषित वंचित भाइयों को लीगल एडवाइज करेंगे। उनको किसी भी तरह से जाति के आधार पर, आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर उन पर किसी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बाबा साहब के संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उन लोगों को अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा। ज्योतिबा फुले महाराज के जीवन संबंधित क्रियाकलापों से वहां शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से वहां एक जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। तो पूरे परसा विधानसभा के प्रत्येक दलित बस्ती में शोषित वंचित समाज को संगठित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, बाबा साहब के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग संविधान शिक्षा केंद्र की स्थापना करके, और आज ही आपको साक्षी मान करके अंबेडकर रथ रवाना होगी जो पूरे परसा विधानसभा के कोना कोना तक जाकर के अंबेडकर साहब के संदेश को प्रचारित प्रसारित करेगी। और 14 अप्रैल 2025 को प्रखंड मुख्यालय में हम लोग बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना करेंगे। 3 माह पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचल विकास पदाधिकारी महोदय को लिखित रूप में हम आवेदन दिए थे स्वीकृति के लिए, सहमति के लिए, और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। मूर्ति भी लगभग 1-2 दिन में आ जाएगा, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन उनके प्लेटफॉर्म का शिलान्यास निर्माण करना है। तो आज हमको टेलीफोन के माध्यम से जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं उनसे हमारी बात हुई, तो वो रिफ्यूज कर गए कि हम नहीं स्वीकृति दे सकते हैं, आप जिला पदाधिकारी या डीडीसी के पास जाइए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 3 माह से आवेदन लेकर के आप हमको बरगलाए क्यों? बाबा साहब का यह देश है और देश के बाबा साहब हैं, और जो भारत रत्न है उनको किसी के भी अनुकंपा की जरूरत नहीं है। और हम कल डीडीसी महोदय के यहाँ जाएंगे और उनसे भी अर्जी लगाएंगे, और यदि जो बाबा साहब की प्रतिमा की मंजूरी नहीं मिली तो वही प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग पूरे अंबेडकर के चाहने वाले हजारों की संख्या में बीडीओ साहब के ऑफिस के खिलाफ आमरण अनशन करेंगे, और इसका जवाबदेही बीडीओ साहब को होगा। क्योंकि 3 महीना पहले जब हम आवेदन दिए हुए हैं तो आप हमको बरगलाने का काम किए हैं, और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति में आपको सहयोग करना चाहिए हर तरह से। तो आपके विचारधारा से हम सभी लोगों को बहुत ठेस पहुंचा
है, इसलिए कार्य बाधित हो रहा है। उसके लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और हम लोग बहुत जल्द 14 तारीख के पहले यदि स्वीकृति नहीं मिलती है तो बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे हम लोग। कौन सा जादू का छड़ी है आपके पास कि आप मेहनत कर रहे हैं, इतना चर्चा का विषय बना हुआ है? आज हम लोग आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि सारण जिला जो प्रमंडल के प्रभारी हैं निर्भय अंबेडकर साहब, उनको सारण से पहला बार पूरे 280 बूथ है उस पे दो जिसका ये प्रमाण है, रिसीविंग है, देख सकते हैं। और ये देखिए क्रियाशील सदस्यों की सूची है राष्ट्रीय जनता दल का, यहाँ स्टैंप लगा हुआ है और 280 बूथ पर 560 क्रियाशील सदस्यों को दिए हैं और 560 क्रियाशील सदस्यों के सहयोग से हम 1400 लगभग सदस्य बनाने में सफल हुए हैं। और हमारी तैयारी बूथ स्तर पर है, 12 सदस्यीय कमिटी बूथ स्तर पर है, पंचायत स्तर पर है और प्रखंड स्तर पर कमिटी है। और हम लोग कमर कस चुके हैं। आसन्न विधानसभा 2025 का चुनाव हम लोग भारी मतों से विजयी होने के लिए कमर कस चुके हैं और इसमें सभी नौजवान साथियों, पंचायत अध्यक्षों, प्रखंड कमेटी के लोगों और बूथ अध्यक्षों को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि सभी का इसमें खून पसीना समर्पित है लालू जी के सपनों को साकार कराने में और तेजस्वी सरकार बनाने में। आपका सपना जरूर साकार होगा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हमारी कमेटी के लोग हमारे नेतृत्व में प्रत्येक वार्ड स्तर पर माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन, बिजली बिल, किसानों की माली हालत में सुधार और सबसे बड़ी बात जो युवाओं के लिए जो युवा कमेटी जो बनाने की बात, जो युवा मंत्रालय बनाने की बात कहे हैं, दिव्यांग मंत्रालय बात कहे हैं, जितने जो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी घोषणा करते हैं उनको हम लोग कैलेंडर के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, यहां तक कि हम प्रचार के लिए अपने स्कॉर्पियो को भी सजा के रवाना कर दिए हैं, जो 7 चरण में पूरे वार्ड स्तर पर लोगों को जाकर के प्रतिदिन प्रचारित और प्रसारित करने का काम करती है। एक सच्चे राजद के सिपाही होने के नाते जितना बन पड़ता है अपने राष्ट्रीय जनता दल के हित में समर्पित होकर के आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सपनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और यहाँ परसा में यदि जो राष्ट्रीय जनता दल हम पर विश्वास करके हमको टिकट देंगी तो अवश्य उनके झोली में हम जीत करके यह सिद्ध देने का काम करेंगे। हमारे रोम रोम में आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा बसता है, रोम रोम सेक्युलरिज्म के लिए हम समर्पित हैं। यहाँ परसा विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।